एक छोटा सा काम करो अभी। जहाँ बैठे हो वहीं एक पैर ज़मीन से उठाओ, बिना दीवार पकड़े, बिना कुर्सी छुए, सिर्फ 5 सेकंड। अगर पैर हिल गया, अगर शरीर ने खुद को बचाने के लिए झटका मारा, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अभी हुआ वह कमज़ोरी नहीं थी, वह एक संकेत था। जब इंसान गिरता है तो दर्द बाद में आता है। पहले एक बहुत अजीब सा एहसास आता है कि शरीर ने साथ छोड़ दिया, सिर्फ एक पल का डगमगाना, लेकिन उसी पल में दिमाग के भीतर कुछ टूटता है और उसी टूटन से उम्र की असली कहानी शुरू होती है। यह कहानी चेहरे की झुर्रियों में नहीं छिपी, यह सफ़ेद बालों में नहीं रहती, और यह आपकी ब्लड रिपोर्ट के नंबरों में भी नहीं मिलेगी। यह कहानी छिपी होती है आपके संतुलन में। इसीलिए तुमने देखा होगा, कुछ लोग 70-80 की उम्र में भी सीधे चलते हैं, उनके कदमों में डर नहीं होता, और कुछ लोग 50 के बाद ही ज़मीन को ऐसे देखने लगते हैं जैसे वह दुश्मन हो। फ़र्क ताकत का नहीं है, फ़र्क है शरीर और दिमाग के रिश्ते का। आज की दुनिया इस रिश्ते को भूल चुकी है। हमने स्वास्थ्य को दवाइयों में ढूंढा, हमने जवानी को क्रीम और सप्लीमेंट में तलाशा, लेकिन शरीर की सबसे ईमानदार सच्चाई हमने कभी जांचने की ज़रूरत ही नहीं समझी, क्योंकि संतुलन झूठ नहीं बोलता। तुम किसी से भी झूठ बोल सकते हो, डॉक्टर से, रिपोर्ट से, खुद से भी, लेकिन जब तुम एक पैर पर खड़े होते हो तो गुरुत्वाकर्षण से झूठ नहीं चलता। या तो शरीर साथ देगा या वह तुम्हें बता देगा कि भीतर कुछ ढीला पड़ चुका है। हजारों साल पहले भारत के ऋषियों के पास कोई मशीन नहीं थी, कोई स्कैन नहीं था, कोई लैब रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, अनुभव। उन्होंने देखा कि मृत्यु से पहले इंसान बूढ़ा नहीं होता, पहले उसका संतुलन मरता है। इसीलिए अगर तुमने कभी प्राचीन मूर्तियों को ध्यान से देखा हो तो एक बात साफ दिखती है, ऋषि दोनों पैरों पर खड़े होकर तपस्या नहीं करते। या तो वे ज़मीन के बहुत करीब होते हैं, पद्मासन में, या फिर एक पैर पर। हमें यह सब कहानी लगी टीवी सीरियल का ड्रामा, खुद को कष्ट देने की अजीब परंपरा, लेकिन वह ड्रामा नहीं था, वह शरीर की माइक्रो एनाटमी का सबसे गहरा प्रयोग था। ऋषि जानते थे, जब इंसान दोनों पैरों पर खड़ा रहता है तो शरीर स्टैटिक हो जाता है, और जब शरीर स्टैटिक होता है तो मन भटकने लगता है। मन को पता है गिरने का कोई डर नहीं है, तो वह भविष्य में चला जाता है, अतीत में उलझ जाता है। लेकिन जैसे ही एक पैर उठता है, पूरा शरीर जाग जाता है। टखने का हर जोड़, पिंडली की हर मांसपेशी, रीढ़ की हर नस और दिमाग का हर न्यूरॉन, क्योंकि शरीर जानता है अगर 1 सेकंड भी ढील दी तो धरती उसे गिरा देगी। इसलिए एक पैर पर खड़ा होना कभी सिर्फ आसन नहीं था, यह वर्तमान में रहने की तपस्या थी। एक रिसर्च हुई जिसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्पोर्ट्स और हेल्थ जर्नल, ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने प्रकाशित किया। हज़ारों लोगों को लिया गया, उम्र 40 से 70 साल। उनसे कोई भारी टेस्ट नहीं कराया गया, कोई मशीन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, सिर्फ एक सवाल कहा गया, बिना किसी सहारे 10 सेकंड एक पैर पर खड़े हो जाइए। नतीजा डराने वाला था। जो लोग यह 10 सेकंड पूरा नहीं कर पाए, उनकी अगले 10 साल में मृत्यु की संभावना 84% ज़्यादा थी। सोचो, न ब्लड प्रेशर, न शुगर, न कोलेस्ट्रॉल, सिर्फ संतुलन, क्योंकि संतुलन आपके पूरे शरीर की कंबाइंड रिपोर्ट कार्ड है। जब संतुलन बिगड़ता है तो इसका मतलब सिर्फ पैर कमज़ोर होना नहीं है, इसका मतलब है आपका नर्वस सिस्टम धीमा पड़ रहा है, दिमाग और शरीर के बीच कम्युनिकेशन टूट रहा है, रीढ़ की हड्डी सही सिग्नल नहीं भेज पा रही। जैसे ही आप दायां पैर ज़मीन से उठाते हैं, शरीर के भीतर एक आपातकाल घोषित हो जाता है। टखना सूक्ष्म रूप से हिलता है, घुटना स्थिरता खोजता है, हिप भार को शिफ्ट करता है, रीढ़ बिजली की रफ्तार से संदेश भेजती है, और दिमाग के 3 हिस्से एक साथ काम करने लगते हैं। जो दिमाग दिन भर फ़ोन और शोर में बिखरा रहता है, वह अचानक एक बिंदु पर सिमट जाता है। यह ध्यान नहीं है, यह सर्वाइवल इंटेलिजेंस है। और जब यह इंटेलिजेंस रोज़ थोड़ी देर के लिए भी जागती है तो दिमाग की उम्र धीमी होने लगती है। लेकिन असली जादू यहाँ नहीं होता। असली जादू होता है आपके रक्त प्रवाह में। जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं तो दिल को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खून ऊपर भेजना पड़ता है, नसों को एक नई लय में काम करना पड़ता है। ऋषि इसे कहते थे प्रवाह का शुद्धिकरण। आज का डॉक्टर कहता है इम्प्रूव्ड वेनस रिटर्न, नाम बदल गया, सत्य वही रहा। रीढ़ की हड्डी एक पेड़ की तरह है, अगर जड़ें स्थिर न हों तो पत्तियां सूख जाती हैं। हम घंटों कुर्सियों पर बैठकर अपनी रीढ़ को जाम कर चुके हैं, संदेश देर से पहुंचते हैं, दिमाग थक जाता है, और फिर हम कहते हैं ब्रेन फॉग है। लेकिन जब शरीर रोज़ खुद को संतुलित करने पर मजबूर होता है तो रीढ़ कभी जड़ नहीं होती,
वह जीवित रहती है और तभी एक अजीब सी चीज़ होती है, मन सुरक्षित महसूस करने लगता है। बिना वजह की चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि डर की जड़ अक्सर विचार नहीं होते, डर की जड़ होती है अस्थिरता। दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी उम्र कहाँ के लोग जीते हैं? जापान। वहाँ बुजुर्गों को पहले दवा नहीं दी जाती। पहले कहा जाता है दिन में 2 बार बस 1 मिनट एक पैर पर खड़े हो जाइए। वे इसे योग नहीं कहते, वे इसे आदत कहते हैं। ब्रश करते हुए, खिड़की के पास खड़े होकर, रसोई में। हमने इसे चमत्कार समझ लिया, उन्होंने इसे जीवन बना लिया। यही फ़र्क है। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ा रहस्य है जो अभी तक खुला नहीं है, क्योंकि एक पैर पर खड़ा होना तब तक अधूरा है जब तक सांस साथ न दे। और ज़्यादातर लोग यहीं गलती करते हैं, यहीं से असल तपस्या शुरू होती है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगला कदम शरीर से आगे मन के डर तक जाता है, और वहीं वह विज्ञान छुपा है जो इस साधारण सी क्रिया को एक शक्तिशाली उपचार बना देता है। जब इंसान एक पैर पर खड़ा होता है तो सबसे पहले जो चीज़ बदलती है वह मांसपेशी नहीं होती, वह होती है सांस। ध्यान देना, जैसे ही शरीर डगमगाता है, सांस अपने आप ऊपर चढ़ जाती है, छाती में अटक जाती है, तेज उथली। यही वह सांस है जो डर में आती है। इसे आधुनिक विज्ञान पैनिक ब्रीदिंग कहता है। अरशी इसे कुछ और कहते थे। वे कहते थे जहाँ सांस ऊपर अटकी वहाँ चेतना डगमगाई। इसलिए एक पैर पर खड़े होना कभी सिर्फ संतुलन की परीक्षा नहीं था, यह डर और सांस के रिश्ते की परीक्षा थी। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है जिसे ज़्यादातर लोग कभी नोटिस नहीं करते। जब तुम पहली बार एक पैर पर खड़े होते हो तो शरीर सांस को कुछ क्षण के लिए रोक देता है। यह कोई गलती नहीं है, यह शरीर का प्राचीन बचाव तंत्र है। जैसे कोई खतरा दिखते ही शरीर चुप हो जाता है। लेकिन यही वह बिंदु है जहाँ 2 रास्ते खुलते हैं। अगर तुम सांस रोके रखोगे तो गिर जाओगे। अगर तुम सांस को धीरे धीरे नीचे जाने दोगे तो शरीर स्थिर होने लगेगा। यहीं असली साधना शुरू होती है। जब सांस छाती से नीचे उतरती है, नाभि के पास पहुंचती है, तो शरीर के भीतर एक नस सक्रिय होती है। यह नस दिखती नहीं है, लेकिन इसका असर पूरा जीवन बदल देता है। यह नस दिमाग को एक सीधा संदेश भेजती है, खतरा टल गया है, हम सुरक्षित हैं। और जैसे ही यह संदेश पहुंचता है, मन ढीला पड़ने लगता है। अर्शी इसे कहते थे अभय, डर का न होना नहीं, डर के बीच स्थिर रह पाना। अब समझो एक बहुत बड़ी सच्चाई, ज़्यादातर चिंता सोच से नहीं आती, चिंता आती है शरीर के अस्थिर होने से। जब शरीर खुद पर भरोसा खो देता है तो मन हर चीज़ से डरने लगता है। इसलिए जिन लोगों का संतुलन कमज़ोर होता है उनका मन भी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है, और जैसे जैसे संतुलन सुधरता है वैसे वैसे मन शांत होने लगता है, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी दवा के। अब सवाल उठता है, इसे कब करना चाहिए? घड़ी देखकर नहीं, शरीर को सुनकर। सुबह जब तुम सोकर उठते हो तो नर्वस सिस्टम अभी आधा सोया होता है। सुबह एक पैर पर खड़े होना दिमाग को एक सॉफ्ट झटका देता है। जो लोग सुबह ये करते हैं वे नोटिस करते हैं दिन में थकान कम होती है, चलते समय आत्मविश्वास बढ़ता है, रीढ़ ज़्यादा जिंदा महसूस होती है, रात का अभ्यास सफाई जैसा काम करता है। दिन भर की चिंताएं, दिमाग का शोर, शरीर की थकान सब धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। संतुलन शरीर को सर्वाइवल मोड से निकालकर रिकवरी मोड में ले जाता है। इसीलिए वो ये करते हैं, उनकी नींद गहरी होती है। अब ध्यान से सुनो, लोग इसे पैर उठाने की एक्सरसाइज समझ लेते हैं, लेकिन यह इंजीनियरिंग है। पहला नियम, ज़मीन। शुरुआत में गद्दे पर मत करो, सोफे पर मत करो, समतल ज़मीन, नंगे पैर। जब तलवा धरती को छूता है तो पैर की हजारों नसें जाग जाती हैं, दिमाग को यह पता चलने लगता है कि शरीर कहाँ खड़ा है। दूसरा नियम, घुटना। जिस पैर पर खड़े हो उसे पत्थर मत बनाओ, घुटने में बहुत हल्का सा लचीलापन रखो। अगर घुटना लॉक हुआ तो भार सीधे हड्डियों पर जाएगा और संतुलन कठोर हो जाएगा। लचीलापन सुरक्षा देता है। तीसरा नियम, नज़र। आँखें संतुलन का आधा काम करती हैं। सामने एक बिंदु चुनो जो हिल न रहा हो, उस पर नज़र टिका दो। जैसे जैसे ध्यान बढ़ेगा डगमगाना कम होगा। चौथा नियम, कंपन। पैर कांपेगा और यही वह पल है जहाँ लोग घबरा जाते हैं।
लेकिन सुनो, ये कंपन कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम का रीवायरिंग है। ये दिमाग और पैर के बीच चल रही बातचीत है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछता है, इससे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल कैसे ठीक होंगे? सीधा जवाब है, क्योंकि यह शरीर को जगाता है। जब तुम संतुलन बनाते हो तो पेट और पीठ की कोर मसल्स लगातार सक्रिय रहती हैं। यह माइक्रो मूवमेंट ग्लूकोज को तेजी से जलाता है, इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है, रक्त प्रवाह एक लय में चलता है, और जब प्रवाह सही होता है तो गंदगी जम नहीं पाती। ऋषि इसे कहते थे अग्नि का जागना। जहाँ अग्नि जागती है वहाँ कचरा अपने आप जलता है। लेकिन इसका सबसे गहरा असर शरीर पर नहीं, मन पर पड़ता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को 1 मिनट तक गिरने से बचा सकता है, उसका अवचेतन मन यह मानने लगता है, मैं संभल सकता हूँ, और यही विश्वास जीवन के बाकी हिस्सों में फैलने लगता है। अब एक अंतिम परत है जो अभी तक नहीं खुली, और वह है डर। जब तुम एक पैर पर खड़े होते हो तो भीतर एक आवाज़ उठती है, गिर जाऊंगा। अगर तुम उस आवाज़ से लड़ते हो तो वह तेज़ हो जाती है, लेकिन अगर तुम सांस को नीचे ले जाकर बस खड़े रहते हो तो आवाज़ धीरे धीरे खामोश हो जाती है। यही वह क्षण है जहाँ ऋषि चुप हो जाते थे। वहीं मन और शरीर एक बिंदु पर मिलते हैं। अब अभ्यास की अवधि, शुरुआत में 10 सेकंड काफ़ी हैं, फिर 20, फिर 30। लक्ष्य कोई रिकॉर्ड नहीं है, लक्ष्य है स्थिरता। 21 दिन, रोज़ सिर्फ 1 मिनट 30 सेकंड, दायां पैर 30 सेकंड, बायां पैर दीवार का सहारा ले सकते हो। लेकिन अभ्यास मत छोड़ो, क्योंकि तुम सिर्फ खड़े नहीं हो रहे, तुम अपनी नसों की मरम्मत कर रहे हो, अपनी रीढ़ को जवान बना रहे हो, और उस ज्ञान से फिर जुड़ रहे हो जो कभी तुम्हारा ही था। और अब सबसे आखिरी सवाल, अगर तुमने अभी यह किया और शरीर थोड़ा हिला तो डरना मत। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है, क्योंकि अगला कदम और भी गहरा है। अगला कदम शरीर से आगे चेतना तक जाता है, जहाँ आंखें बंद होती हैं और भीतर कुछ खुलता है। वहीं असली रहस्य है। अगर यहाँ तक आकर तुम रुके हुए हो तो अगला हिस्सा तुम्हें और भीतर ले जाएगा। अब तक तुमने शरीर को गिरने से बचाना सीखा, लेकिन असली साधना यह नहीं है। असली साधना उस पल में होती है जब डर उठता है और तुम भागते नहीं, एक पैर पर खड़े हो, सब कुछ वही रखो और अब कुछ मत बदलो। सिर्फ ध्यान दो कि भीतर एक आवाज़ उठती है, हिल रहा है, गिर जाऊंगा। यही आवाज़ जिंदगी में भी आती है और ज़्यादातर लोग यहीं टूटते हैं। लेकिन अगर तुम उस आवाज़ के साथ बस खड़े रहो तो वह खामोश हो जाती है। यहीं संतुलन शरीर से निकलकर मन में उतरता है। यही कारण है कि यह अभ्यास कभी फिटनेस नहीं था, यह हिम्मत का अभ्यास था। जो आदमी अपने शरीर को 10 सेकंड संभाल सकता है, वह आदमी ज़िंदगी के झटकों में भी खड़ा रहना सीख जाता है। अब आज वीडियो बंद करने के बाद एक बार एक पैर पर खड़े होना और फिर कमेंट में सिर्फ यही लिखना, मैं डगमगाया लेकिन गिरा नहीं। अगर तुम सच में स्थिर रहे तो लिखना, आज मेरा शरीर मेरे साथ था। यह कमेंट तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस इंसान के लिए है जो चुपचाप डर के साथ जी रहा है। शायद तुम्हारी एक लाइन किसी को फिर से खड़ा कर दे। याद रखना, संतुलन सीखा नहीं जाता, संतुलन याद किया जाता है। हर हर महादेव।